प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। और कॉस्मोस क्लासेस कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जो लगभग हर कंपटीशन क्लासेज के लिए एसेंशियल है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कीजिए, चाहे बैंक की तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, लगातार उसके सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको न तो किताबों में मिलेगा ना और कोई जगह मिलेगा। मिल भी जाता है तो एक ही जगह ये पूरा नहीं मिलेगा। मैं आपको आज कंपाइल करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अपना टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना। पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि कौन से नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। तो जिन नंबरों का पूरा स्क्वायर रूट निकाला जा सके वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ 25। तो आपको पता है इसका पूरा स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। जैसे आपके सामने मैं एक नंबर लिखता हूँ 361, इसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 19 होगा। तो जिन नंबर का पूरा स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। लेकिन आजकल एसएससी में इसके ऊपर ऐसे सवाल आते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे सवालों को अपन विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हीं चीज़ों का मेथड आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो समझिएगा। तो सबसे पहले तो अपन परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिफिकेशन को लेकर कुछ रूल्स सीखेंगे। तो आप देखिए पहला रूल क्या है। रूल नंबर 1, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके इकाई अंक की यदि अपन बात करते हैं, यूनिट डिजिट, तो आप दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले इस पे चर्चा करने की बात है। तो आपको पता है इकाई अंक 0 पॉसिबल है। जैसे 10 का स्क्वायर 100, इकाई अंक 0 आ सकता है, इकाई अंक 1 आ सकता है। 11 का स्क्वायर 121 में इकाई अंक 1 आता है। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है और 9 पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड, कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। 2, 3, 7, 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकता। और यदि किसी नंबर का इकाई अंक इनमें से आ जाए तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो पहला रूल तो अपने को ये आना चाहिए। और कुछ रूल है इससे रिलेटेड। जैसे दूसरा रूल क्या है आप देखना, रूल नंबर 2, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के डिजिटल सम की बात करें, डिजिटल सम से तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है, उस संख्या के अंकों के योग की बात की जाए तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग, ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का जो योग होगा वो हमेशा या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात हो रही है, मैंने एक नंबर लिखा 144। आपको पता है ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। यदि मैं इस नंबर का डिजिटल सम निकालता हूं तो आप देख रहे हो 4 और 1 5, 5 और 4 9। हमेशा डिजिटल सम या तो 1 आना है या 4 आना है या 7 आना है या 9 आना है, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा 361। यदि मैं इसके डिजिटल सम की बात करता हूं तो आप देख रहे हो 6 और 3 9 और 1 10। यदि मैं 10 में फिर से सम ऑफ डिजिट्स करता हूं तो इसका सम ऑफ डिजिट 1 आता है। तो दुनिया में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके अंकों का योग या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ये इतना काम का रूल है। आप देखना परफेक्ट स्क्वायर के आइडेंटिफिकेशन में इसको अपन कैसे यूज करते हैं, अभी आगे अपन एग्जांपल भी करने वाले हैं जिससे आप आराम से समझ जाओगे। अगला रूल क्या है आप देखना,
इसी से रिलेटेड तीसरा रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा। जैसा आपको पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक, अभी अभी मैंने पहले रूल पर चर्चा की थी, कभी भी 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। अब ये वाला जो रूल है उसको ध्यान से समझना। आपको पता है कि इकाई अंक 5 पॉसिबल है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 आ सकता है। यदि इकाई अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का 5 आ जाए तो याद रखना उस संख्या का हमेशा दाईं का अंक, उस संख्या का हमेशा दाईं का अंक 2 होगा। ये बहुत काम की बात है। कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए, उसके लास्ट में अकेला 5 नहीं आएगा, हमेशा 25 आएगा। जैसे आप देखिए, मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ, आप बताइए 15 का स्क्वायर 225 होता है, लास्ट में 25 आएगा। जैसे मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ 625 होता है, लास्ट में 25 आएगा। अकेला 5 कभी नहीं आ सकता, 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। ये बहुत काम की बात है। अगला रूल क्या है, यदि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो 6 के साथ हमेशा याद रखना दाईं वाले अंक पर एक और डिजिट आएगी, एक विषम अंक आएगा। ये बहुत काम की बात है, और डिजिट आएगी। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे आप देखिए 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देख रहे हो 6 के साथ दाईं वाले अंक पर हमेशा एक विषम संख्या आएगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मैं 256 लिखता हूँ, आपको पता है 256 16 का स्क्वायर है, तो आप देख रहे हो 6 के साथ विषम स्थान पर हमेशा दाईं अंक आएगा, दाईं वाले अंक पर हमेशा एक विषम अंक आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, 6 के अलावा और कोई भी डिजिट हो, एनी डिजिट से तात्पर्य मेरा 1 हो सकता है, आपको पता है 2 3 तो हो ही नहीं सकता, 4 हो सकता है, 5 का मैंने सेपरेट रूल बता दिया, 6 का बता दिया, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, 9 हो सकता है। यदि इकाई वाले अंक पर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो याद रखना इनके साथ जो दाईं वाला अंक होगा वो एक सम संख्या होगी। सम संख्या बोले तो इवन डिजिट होगी। आप देखना इन सारे रूल्स के हेल्प से अपन कितनी जल्दी सवाल को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को देख के ही सवाल को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अब एक लास्ट रूल और इससे रिलेटेड मैं लेता हूं, फिर अपन इसके एग्जांपल करते हैं, देखिएगा आप। रूल नंबर 4, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, पूर्ण वर्ग संख्या हैं, के अंतिम 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम की बात है। आजकल देखो इसके ऊपर इस तरीके के सवाल आते हैं कि आपको लगेगा कि सवाल अलजेब्रा का है, लेकिन वो सवाल होता अलजेब्रा का नहीं है, वो होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है। तो मैंने क्या बात आपके सामने लिखी है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसके आखिरी के 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। देखिए दोस्तों, 24 के बाद जितने भी स्क्वायर हैं उनके लास्ट के 2 अंक फिर से रिपीट होना चालू हो जाते हैं। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे मैंने कोई सा भी स्क्वायर लिखा, मैं 31 का स्क्वायर लिखता हूँ। जैसे आपको पता है 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। आप देख रहे हो इसके लास्ट में 61 आ रहा है, और आपको पता हो 19 का स्क्वायर 361 होता है। 61 यहाँ भी आ गया और 61 यहाँ भी आ गया। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, 24 से बड़ा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होगा उसके आखिरी के 2 अंक वही होते हैं जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 27 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं 729। आप मुझे बताइए इसके आखिरी के 2 अंक हैं 29। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी के 2 अंक वही होंगे 100% जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे। अब आप मुझे बताइए 29 किसके स्क्वायर में आता है? आपको पता हो 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसके आखिरी में 29 आता है।
तो ये इतना काम का रूल है, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू हो ऐसा कोई संभव नहीं है। इसका अपोजिट हमेशा असत्य होगा। ये वाली बात तो सत्य है, लेकिन इसका अपोजिट हमेशा असत्य होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप बोलोगे जी जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 124, आप बोलोगे इसके लास्ट में 24 आ रहा है, और 24 तो 18 के स्क्वायर 324 में भी आता है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो याद रखना इसका 22 वर्षा ट्रू नहीं होगा, लेकिन ये बात फॉरवर्ड सही होगी, लेकिन रिवर्स हमेशा गलत होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इसी पर आधारित अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो समझना। जैसे मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखता हूं जो एसएससी के पेपर में आए हुए हैं, आप देखना। एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। ऑप्शन है इसके देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट से अपने को सवाल करने होते हैं। अपने को इसमें से ये नहीं छाटना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, अपने को ये देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कुल मिला के अपने को 3 ऑप्शन गलत करने हैं। 3 ऑप्शन गलत करते ही बचा कुचा ऑप्शन ही अपना आंसर है। तो देखिएगा अपन इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे अपन ए ऑप्शन पे गौर करते हैं, आप मुझे बताइए इसका इकाई अंक की यदि मैं बात करूँ, यूनिट डिजिट की बात करूँ, तो इसका इकाई अंक 8 है। और अभी अभी मैंने आपको बताया जिस संख्या का इकाई अंक 8 होता है वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये ऑप्शन गलत हो गया। यदि मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं तो आपको पता है कि लास्ट में 0 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में क्या कभी सिंगल 0 आ सकता है? या तो 0 आएगा ही नहीं, आएगा तो इवन पेयर में आएगा, या तो 2 0 आएंगे या 4 0 आएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यदि मैं डी ऑप्शन पर चर्चा करता हूँ तो आप देख रहे हो इस संख्या का इकाई अंक 6 है, और अभी अभी मैंने आपको बताया 6 के साथ दाईं वाले अंक पर हमेशा एक विषम संख्या आएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन चेक करने के बाद चौथा ऑप्शन चेक करना नहीं है, यही अपना आंसर है, यही मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मैं कुछ सवाल और लेता हूँ, देखिएगा आप। देखिए सारे सवाल एग्जामों के ही सवाल है। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी में ही आया हुआ है, सीजीएल का ही सवाल है ये, और आपको ये मिल जाएगा 2014 के क्वेश्चन पेपर के सेट में, प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये भी है आइडेंटिफाई विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अपन और भी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। जैसे ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, आप देखना इसको कैसे करना है। देखिए मैंने आपको एक ही बात बोली, आपको ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यदि मैं बी ऑप्शन पर गौर करूँ तो आप देख रहे हो इसका इकाई अंक 2 आ गया, और जिस नंबर का इकाई अंक 2 आ जाता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। यदि इस ऑप्शन की बात करते हैं, आप मुझे बताइए इसके आखिरी में 29 आ रहा है, 29 पॉसिबल है, आ सकता है। इसके आखिरी में 6 आ रहा है, 6 भी पॉसिबल है, और 6 के साथ विषम संख्या आ रही है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ भी 6 के साथ विषम संख्या आ रही है। अब यहाँ पे डाउट की कंडीशन ये है कि आंसर ए ऑप्शन आएगा, या आंसर सी ऑप्शन आएगा, या आंसर डी ऑप्शन आएगा। तो देखिए मैंने आपको जो 3-4 रूल बताएं, आंसर उन्हीं से ही निकलना है। आपको सारे रूल्स को यूज करके आंसर निकालना है। तो आपने देखा कि यदि मैं पहले रूल को यूज करता हूं तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता है। अब मुझे 2 ऑप्शन और एलिमिनेट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बहुत शानदार रूल बताया कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो डिजिटल सम होता है वो या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। तो चलिए अपन इस आधार पर नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। यदि मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकालता हूं तो आप देख रहे हो 9 और 2 11, 11 और 8 19, और 1 20, और 1 21, और 2 6 27। आप मुझे बताइए 27 का यदि डिजिटल सम करता हूं तो 9 आता है,
तो ये ऑप्शन पॉसिबल आंसर हो सकता है। यदि मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूँ, 8 और 3 11, 11 और 9 20 और 1 21, 21 और 2 23 और 23 और 9 32। आप बताइए 32 का यदि मैं डिजिटल सम निकालूँ 5 आएगा, ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। यदि मैं इसका डिजिटल सम चेक करता हूँ, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26। आप बताइए यदि 26 का मैं डिजिटल सम करता हूँ तो 8 आएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आप देख रहे हो फिर से मेरे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। कुल मिला के अपन नियमों की हेल्प से ही क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया सवाल और क्या क्या बन सकते हैं, आज अपन उन पर चर्चा करते हैं, देखना आप। जैसे मैं एक बहुत अच्छा सवाल इसके ऊपर ले रहा हूँ, ये सवाल हाल ही में एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ सवाल है। तो आप देखना सवाल क्या है। सवाल आपको लगेगा कि अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन सवाल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। एक संख्या मैंने लिखी है x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 1236, जहाँ x, y पूर्णांक हैं। तो बताइए x, y के कितने युग्म संभव है। ये एक मैंने आपके सामने एक छोटा सा सवाल लिया है। सवाल को देख के आपको ऐसा लगेगा कि सवाल अलजेब्रा का है, लेकिन ये सवाल अलजेब्रा का ना होकर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। तो देखना इस तरीके के सवालों से कैसे डील की जाती है, आप देखना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यदि कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल है, यदि कोई भी नंबर 5 का गुणज है, तो ये तो 100% श्योर है कि उसका इकाई अंक या तो 0 आना है या 5 आना है। यदि कोई भी संख्या 5 का मल्टीपल है तो उसका इकाई अंक 5 से गुणा होकर या तो 0 आना है या 5 आना है। अब आप मुझे बताइए 1232। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो रिजल्ट है इसका इकाई अंक 2 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2 कब आ सकता है? जब 2 में से 0 घटाऊँ तब जाके 2 आएगा, या फिर मैं 7 में से 5 घटाऊँ तब जाके 2 आएगा। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 लाने के मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक बार आप इस बात को फिर से समझ लो, कोई भी नंबर यदि 5 का गुणज है तो ये कन्फर्म है कि उसका इकाई अंक या तो 0 आना है या 5 आना है। अब आप देख रहे हो कि दोनों को घटाने पे 2 भी लाना है मुझे, तो 2 तभी आ सकता है जब 2 में से 0 घटे तब भी 2 आएगा, और 7 में से 5 घटे तब भी 2 आएगा। अब आप ही मुझे बताइए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर कभी भी इकाई अंक क्या 2 पॉसिबल है, क्या 7 पॉसिबल है? इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक या तो 2 आ जाए या 7 आ जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाई के तो बहुत सारे मान पॉसिबल हैं, लेकिन आप मुझे बताइए बाई के साथ जब तक एक्स का कोई भी मान नहीं मिलेगा तब तक क्या पेयर बनेगा? क्या कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इस सवाल के ऑप्शन देता है 0, 1, 2 और सी एंड डी। सी एंड डी बोले तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो मेरा फाइनल आंसर होगा 0। ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो जैसे ही मैं एक्स का स्क्वायर करता हूँ तो इकाई अंक 2 आ रहा है या 7 आ रहा है, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है जिसका फाइनल आंसर आएगा 0। ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपन इसी से रिलेटेड और अच्छे अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो इस सवाल पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए और कैसे कैसे सवाल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे बन सकते हैं, देखना। जैसे इस तरीके के सवाल अब तक पूछे नहीं गए, अब जो सवाल करवा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप एसएससी का पेपर दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन दीजिए। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, एक 4 अंकों की संख्या, एक 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ये एक 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका एक अंक ए है, दूसरा बी है, तीसरा ये फिक्स कर रखा है 7 है, और चौथा अंक भी गायब है। तो बताइए सी के स्थान पर कितने मान संभव हैं? ऐसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए।
लेकिन मैंने आपको जो 4 या 5 रूल बताए, यदि आप उनको यूज लेते हो तो इस सवाल का भी आंसर आप इजी वे में दे सकते हो। और देखिए दोस्तों, एक खास बात यह है कि मैंने आपको जो चारों रूल बताए हैं ये आपको किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलेंगे, अलग अलग जगह ये रूल दे रखे हैं। तो आज मैंने आपको इन सबको कंपाइल करके पढ़ाया और इनके एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई है। तो देखिए, इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, सवाल में क्लियर लिख रखा है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और अभी अभी मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताया। आप बताइए, इसके इकाई अंक की यदि बात करते हैं तो इकाई अंक 2 पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, ये 4 अंक तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी यहाँ पे 0 पॉसिबल है? आप बताइए, 0 यदि मैं लिख देता हूँ तो 70 बनेगा और 70 1 से 24 तक किसी के भी स्क्वायर में नहीं आ सकता, तो 0 भी पॉसिबल नहीं है। अब आप बताइए, यदि मैं 1 की बात करता हूँ, 1, तो आप बताइए 71 किसी के भी स्क्वायर में आता है, तो 1 भी पॉसिबल नहीं है। 2 लिखूंगा तो 72 बनेगा, तो 2 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबल नहीं है। आप बताइए, यदि मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो 74 1 से 24 तक किसी भी स्क्वायर में आता है, नहीं आता। अब देखिए बच्चों, यदि ये वाली बात मुझे पता नहीं होती तो मुझे 1 पे भी डाउट होता, 0 पे भी डाउट होता, 4 पे भी डाउट होता, लेकिन अभी डाउट इसलिए नहीं है कि अपने को वो वाला नियम स्पष्ट है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 5 लिखता हूँ तो क्या 5 पॉसिबल है? आपको अभी अभी बताया, अकेला 5 कभी नहीं आएगा, 5 के साथ 2 आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 5 के बाद यदि मैं 6 लिखता हूँ तो 6 पॉसिबल है। आप बताइए, 6 लिखता हूँ तो 76 बनेगा और आपको ध्यान हो तो 24 का स्क्वायर 576 होता है और लास्ट में 76 आएगा। तो एक डिजिट तो सी के स्थान पर 6 पॉसिबल है। आपको पता है 7 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं 9 की। आप बताइए, 9 लिखूंगा तो 79 बनेगा, जो भी 1 से 24 तक के स्क्वायर में किसी में भी नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर आएगा सी के स्थान पर केवल एक ही डिजिट संभव है और वो पॉसिबल डिजिट है 6। यही मेरा आंसर है। आप देखना इससे रिलेटेड और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा। जैसे मैं एक और सवाल लेता हूं, आप देखना। सवाल दिया हुआ है CDE1 एक 4 अंकी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बताइए E के स्थान पर कितने मान संभव है। देखिए दोस्तों, सवाल को करने का तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। जो 4 रूल मैंने आपको बताए उसी के अकॉर्डिंग सवाल होना है, वरना इन सवालों को करने का कोई तरीका आपको बुक में नहीं मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है और आप देख रहे हो इसका इकाई अंक 1 भी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 आ जाए तो दाईं वाले अंक पर हमेशा एक सम संख्या आएगी। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि ई का जो मान होगा वो एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए, ई के स्थान पर कितने मान पॉसिबल हैं? 0 पॉसिबल है। आप मुझे बताइए, लास्ट में 0 1 बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। यदि मैं 1 बना देता हूँ तो 11 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। अच्छा, 2 पॉसिबल है, 21 बनेगा, 21 आ सकता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। यदि मैं 3 लिखूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। 4 पॉसिबल है, 41 बनेगा। 21 का स्क्वायर 441 है। अच्छा, 5 पॉसिबल नहीं है लेकिन 6 पॉसिबल है, 61 बनेगा। 361 में 61 आता है। 7 पॉसिबल नहीं है लेकिन 8 पॉसिबल है। 8 लिखूंगा तो 81 बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 के बाद 9 पॉसिबल नहीं है। तो आप देख रहे हो ई के कितने मान संभव हैं? ई के यहाँ पर 5 मान संभव हैं। यदि ये पूछा जाए कि ई के पॉसिबल मान बताइए तो आपको आंसर देना है 5। आपसे पूछ ले ई की मिनिमम वैल्यू बताइए, आंसर देना है 0। आपसे पूछ ले ई की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, आपको आंसर देना है 8। तो एक ही सवाल पे काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं। चलिए एक सवाल और अपन डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप देखना, ये भी सवाल SSC मेंस का ही सवाल है। आप देखना, CGL मेंस, और शायद ये सवाल 2012 या 13 का सवाल है। सवाल में लिख देता हूँ। एक सेना की छावनी में, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप देखना, 36,562 सैनिक है। जिन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में जमाना है।
तो बताइए कितने सैनिक बच जाएंगे। ऑप्शन में इसके लिख देता हूँ, आया हुआ सवाल है पेपर में। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 36, 65, 81 और 97। देखिए ये दोस्तों इस तरीके के सवाल होते हैं जिनको अपन देखते ही छोड़ देते हैं और शायद इन्हीं सवालों की वजह से अपना सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही सवाल है जो आपको और लोगों से आगे ले जाएंगे। देखिए कॉमन सवाल पूरी दुनिया करके आ रही है, यदि आप पेपर में 5-6 सवाल हटके करके आओगे तो आपको औरों से लीड मिलेगी। तो देखिए इस तरीके के सवालों को कैसे करना है। एक सेना की छावनी में 36,562 सैनिक हैं और आपसे कह रहा है कि इन सभी सैनिकों से मुझे एक सॉलिड स्क्वायर बनाना है। तो सॉलिड स्क्वायर बनाने के बाद कितने सैनिक बच जाएंगे। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस लाइन का क्या मतलब है। ठोस वर्ग बनाना है। ठोस वर्ग तभी बनेगा जब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर के रूप में सैनिक होंगे। इसका मतलब मेरे पास सैनिकों की संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में होनी चाहिए, जैसे 25 हो जाए, 100 हो जाए, 144 हो जाए। तो इस संख्या में से मुझे कुछ ऐसा माइनस करना पड़ेगा कि उसको हटाने के बाद ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए दोस्तों ठोस वर्ग तभी बनेगा जब सैनिक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। तो मुझे केवल ये चेक करना है कि कौन सा नंबर घटाने पर जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों यदि मैं 65 को यदि माइनस करता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, 12 में से 5 गया तो इकाई अंक 7 आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 7 पॉसिबल है। आप बोलोगे जी ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो। यदि मैं सी ऑप्शन चेक करता हूँ, आप मुझे बताइए 81 को यदि मैं चेक करता हूँ तो आप मुझे बताइए घटाने पर आप देख रहे हो यहाँ पे 81 आएगा। आपको पता है 81 पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। यदि मैं अगले ऑप्शन को चेक करता हूँ 97, आप मुझे बताइए 162 में से यदि मैं 97 घटाऊँगा तो 65 आएगा। आपको अभी अभी बताया था 5 के साथ हमेशा 2 आएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। और यदि मैं ये ऑप्शन चेक करता हूँ 36 घटाता हूँ, आपको पता है 66 में से यदि मैं 36 घटाऊँगा तो 26 आएगा। और दोस्तों 6 के साथ कभी भी सम संख्या नहीं आती है, विषम संख्या आती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस सवाल का आंसर होगा मेरा 81। आया हुआ सवाल है जिसको केवल अपन ऑप्शन के थ्रू देखकर आंसर दे सकते हैं। बस एक ही शर्त है, अपने को वो 3-4 नियम आने चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड बताई। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और एंजॉय करोगे। धन्यवाद।